नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके सिलेबस में हिंदी व्याकरण से संबंधित तत्सम तद्भव मैं लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। मैं अपने 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो तत्सम तद्भव जो है ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में 2 अंक आता है। कितने अंक आता है? 2 अंक। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम आसान समझते हैं वह हमारे लिए एक कठिन साबित हो जाती है आने वाले समय में। तो ये जो मैंने तत्सम और तद्भव जो अध्याय इस वीडियो में लिया है, यह केवल 10वीं विद्यार्थियों के लिए नहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, बल्कि जो प्रतियोगी हमारे जो छात्र हैं, जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए हमेशा प्रयासरत हैं, तो जहाँ भी जिन पेपर में हिंदी भाषा संबंधित अगर कोई प्रश्न पत्र आता है तो तत्सम तद्भव जरूर आता है, ये गारंटी है, और 1-2 अंक का जरूर आता है। तो मैं तत्सम और तद्भव आपको ये पहचान बताऊंगा, तत्सम कहते किसे हैं, तद्भव किसे कहते हैं। अगर परीक्षाओं में तत्सम आ जाए या तद्भव आ जाए तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। हालांकि मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करूंगा कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में तत्सम तद्भव पहचान सकें। प्राय ये होता है कि अगर हम मान लीजिए हम तत्सम और तद्भव पढ़ लें, किताब से याद भी कर लें, लेकिन हम कितना याद करेंगे, यदि शब्द बहुत असंख्य हैं। तो कुछ ऐसी पहचान मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप तत्सम तद्भव को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं तत्सम कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। तत्सम जो है लिखा है तत् धन सम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि जब भी हमें किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञात करना हो तो पहले उसे संधि विच्छेद कीजिए। इसलिए मैंने आपको संधि विच्छेद, संधि की परिभाषा वगैरह सब बताई है, उसके जिन्हों 3 भेद हैं। तो जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें अर्थ निकलेगा, उसे समझने का थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है। तो पहले शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। तो तत्सम का मैंने तत्धन सम, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। मैंने आपको बताया था, व्यंजन संधि से पढ़ाया था कि जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर नीचे हलंत है तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो तत्सम, सम मतलब था समान, सम का मतलब क्या होगा? समान। तत्व मतलब होता है उसके समान, यानी किसके समान बात हो रही है? उसके समान, यानी संस्कृत भाषा की बात हो रही है। तो तत्सम किसे कहेंगे? संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण कर लिए गए वो तत्सम कहलाएंगे। लिख दे रहा हूं मैं। तो मैं बताया तत्सम, यानी तत् मतलब उसकी किसके? संस्कृत भाषा के। आप ऐसे जानते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो हिंदी है संस्कृत उसकी जननी है, माँ है, यानी हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली हुई है। तो स्वाभाविक बात है कि संस्कृत कुछ शब्द जो है हिंदी में जरूर आएंगे, तो एक तत्सम कहलाएंगे। लेकिन बिना परिवर्तन किए हूबहू, यानी कोई परिवर्तन, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हूबहू हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं वो तत्सम कहलाएंगे। मैंने लिख दिया हूँ, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं वो तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव का मतलब ये हुआ कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तन करके, यानी समय समय पर परिवर्तित करके हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, संस्कृत के तत्सम सामान्य शब्द
मतलब ये है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण कर लेंगे हूबहू, तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उसे तद्भव कहेंगे। इन दोनों को आगे बताने से पहले मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि जो संस्कृत बात हो रही फिर हिंदी में कैसे परिवर्तित हो गए, इसकी छोटी सी कहानी है। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको बहुत ही ये चैप्टर जो है समझने में आसानी होगी। जैसे तो पहले जो भाषा हमारी थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। क्या थी? वैदिक संस्कृत, जो हमारी शुरू की भाषा है। तो वैदिक संस्कृत जो थी वह आम लोगों के लिए क्लिष्ट हो गई, कठिन हो गई। तो जब कठिन हो गई तो लोगों ने उसका सरलीकृत किया, और सरलीकृत करने के बाद वैदिक संस्कृत के बाद आ गई आपकी लौकिक संस्कृति। क्या हो गई? लौकिक संस्कृत। लौकिक मतलब लोगों की संस्कृति। लेकिन जब लौकिक संस्कृत में कवि लोग रचनाएं रचने लगे, तो जब किसी भी भाषा में जब रचनाएं रची जाती हैं तो वह भाषा पहले नियमों में बंधी जाती है, नियमों बांधा जाता है, उसे व्याकरणिक नियमों से उसे बांधा जाता है। तो जब इसे व्याकरण नियमों से बांधा गया, उसके बाद जब रचना रची जाने लगी तो लोगों के लिए फिर क्लिष्ट होने लगी, फिर कठिन लगी। संस्कृत बोलना समझना लोगों को कठिन लगे। तो उसके बाद क्या आई? पाली और प्राकृत। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध ने और प्राकृत जो है महावीर स्वामी का नाम सुना होगा। एक बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और एक जैन धर्म के थे। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने लौकिक संस्कृत को न चुन करके उन्होंने एक पाली भाषा और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को चुना। इसलिए चुना कि किसी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना हो तो उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे आम जनता समझ सके। तो लौकिक संस्कृत जो है वह आम जनता के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, केवल आम जनता मतलब जो मध्यम या जो है कम पढ़े लिखे होते, आम जनता के लिए लौकिक संस्कृत में व्याख्यान देना या अपने धर्म प्रचार करना महात्मा बुद्ध के लिए कठिन था। इसलिए जो विशिष्ट लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, वही लौकिक संस्कृत समझते थे, लेकिन आम जनता नहीं समझती थी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा का जो है किसमें दिया? पाली भाषा में दिया, और महावीर स्वामी ने प्राकृत में दिया। इसके बाद धीमे धीमे फिर जो है भाषा में परिवर्तित हो गया, और फिर आ गया आपका अपभ्रंश। क्या आ गया? अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ, विकृत रूप, इसे कहते हैं भ्रष्ट भी कहते हैं। हालांकि ये जो भ्रष्ट शब्द है यहाँ पर निगेटिविटी यानी निषेधात्मक का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्ट शब्द का मतलब होगा वह होगा विकृत रूप से, यानी बिगड़ा हुआ रूप। विकृत रूप या कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप आया। तो जब अपभ्रंश का चलन हो गया, अपभ्रंश में बहुत सारी जो है व्याकरणिक त्रुटियां थी। उसके बाद अपभ्रंश से फिर 5 बोली का उदय हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश हुआ, मागधी हुआ, अर्धमागधी हुआ, पहाड़ी हुआ, इन सब का उदय हुआ। फिर पश्चिमी सौरसेनी से फिर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी वगैरह वगैरह हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी आती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारा देश इतनी भाषाओं के चरण से गुजरती हुई आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कुछ वैदिक संस्कृत शब्द आएंगे हमारे में, कुछ लौकिक संस्कृत शब्द आएंगे हिंदी में, कुछ पाल के, कुछ प्राकृत के, जो अपभ्रंश के। और इसी दौरान हमारे देश में अन्य आक्रांताओं ने भी शासन किया, जिसमें मुगल शासक आए, आपके अंग्रेज शासक आए। तो मुगल शासक की उर्दू फारसी कुछ शब्द आ गए हमारे हिंदी में, और कुछ जो है अंग्रेजी के शब्द आ गए। तो कुल मिलाकर के हमारी हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हो गए हैं जो उर्दू के भी हैं, फारसी के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, तुर्की के भी हैं, जापानीज भाषा है, चाइनीज भाषा है। यानी कहने मतलब है इतना हिंदी में गुण मिल गए हैं कि अब लोगों को
निकालना मुश्किल हो जाता है कि इसमें विदेशी भाषा कौन सी है, देसी भाषा कौन सी है, क्योंकि आम जन लोग उसका प्रयोग करने लगे हैं। अब जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है, ये जो है संकर शब्द है रेलगाड़ी, लेकिन जब इसकी हिंदी कहेंगे लघु पथगामिनी, तो रेलगाड़ी हमारे चलन हो गया है तो सब रेलगाड़ी कहने लगे हैं। ठीक है, इस तरह भाषा का क्रम है। तो मैं इस टॉपिक को इसलिए यहाँ पर छेड़ा क्योंकि हमें जो है अपनी पुरानी हिस्ट्री जो है मालूम होनी चाहिए कि हमारी भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ और आज हिंदी में हम कैसे कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। तत्सम शब्द संस्कृत के लिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि संस्कृत जो है हिंदी की माँ है और संस्कृत हिंदी जो है संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, तो स्वाभाविक है संस्कृत शब्द जो हिंदी में जरूर आएंगे और उस समय जो क्रमिक विकास हुआ उसके शब्द भी इसमें हिंदी में आएंगे। इसलिए शब्द के जो हमारा शब्द ज्ञान है, हमारा जो शब्द परिचय है, उसमें तत्सम तद्भव जब जिक्र होता है तो तत्सम उसे कहेंगे संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, तद्भव उसे कहेंगे संस्कृत के शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उसे हम तद्भव कहेंगे। आइए हम समझते हैं कि तत्सम का तद्भव कैसे करते हैं, तद्भव का तत्सम कैसे होता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है। मान लीजिए आपको विकल्प 4 दे दिए और 4 विकल्प में से दे दिए, आपसे पूछ लिया गया 4 विकल्प में से इसमें से तत्सम कौन है, मतलब 3 तद्भव दे दिए, तत्सम दे दिए, तो आप पहचानें कैसे, क्योंकि सब शब्द घुल मिल गए हैं। तो मैं आपको पहचान बताने की कोशिश करूँगा कि हम तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे। आइए मैं आपको कुछ तत्सम शब्द की पहचान बताता हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर आप वहाँ देखें कि शब्द में तो तत्सम है 100%। देखिए मैं तत्सम शब्द की पहचान बता रहा हूँ। पहला, अगर किसी भी शब्द में आपको श, त्र, ज्य, तो मैं कह रहा था तत्सम जो है, तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको ये जो इसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, जब आप किसी शब्द में ये अक्षर आपको मिले, ये अक्षर से मिले आपको, तो 100% वो तत्सम शब्द है, 100%। जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, यानी जिन शब्दों में ये तीनों अक्षर मिलेंगे वो 100% आपका तत्सम शब्द होगा, कोई डाउट नहीं। ये तो पहली पहचान आप बताया। दूसरा, इसे श, कलभ श, मूर्धन श और दंड श, अगर ये तीनों अक्षर मिलते हैं, इसे हम ऊष् व्यंजन भी कहते हैं, तब भी वो 100% तत्सम शब्द होगा। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे ही वर्ड मिले, आधे भी मिल सकते। जैसे मैंने मिल गया श्वान, ये हो गया षटकोण, षटकोण ये हो गया श्याम। ये आपको जो है जहां भी शब्द में ये 3 अक्षर मिलेंगे, अगर किसी शब्द में री मिलता है तो वो भी तत्सम शब्द होगा। जैसे ऋषि, किसी भी शब्द में अगर री है, री अक्षर मिलता है, इसे बोलते हैं स्वर। जैसे किसी भी शब्द में अगर आपको री मिलता है, हरस्वती, तो आप उसे ऋषि हो गया, ऋण हो गया, ये सब पूरे तत्सम है। एक पहचान तो आपकी हो गई। चौथा देखिए, चौथे में जैसे जो रा की विभिन्न रूप हैं, र, ये रा व्यंजन है, व्यंजन मात्रा नहीं होती, मात्रा स्वर की होती है। तो ये रा के जो विभिन्न रूप होते हैं, भिन्न भिन्न रूप है, विभिन्न रूप। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ प्रेम, ये रा लगा हुआ नीचे से रा बोलेंगे। इसे कार्य, इसी में रा कहेंगे।
सब जो है रा के रूप है, ये ये अगर किसी भी शब्द में आपको ये मिलते हैं तो भी तत्सम शब्द है 100% गारंटी, ये पहचान है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तत्सम शब्द में लगभग आपको वाह अक्षर मिलेंगे, वाह, जबकि तद्भव में मिलता है बा। तद्भव में आपको बा ज़्यादा प्रयोग मिलेगा आपको, ज़्यादातर। इसमें 100% मैं नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर तत्सम शब्दों में व व्यंजन का प्रयोग होता है, जैसे विवाह। लेकिन जब इसका तद्भव कर देंगे तो हो जाएगा ब्याह। देखिए यहाँ वा का बा हो गया, ये तद्भव है, ये आपका तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, तो मैंने आपको ये तत्सम शब्द पहचान की कोशिश की है कि ये कुछ अक्षर हैं जिसके माध्यम से हम तत्सम शब्द की पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, हम ट्रिक से कुछ क्षण के लिए तो संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, शब्दों का हम अध्ययन नहीं करेंगे, व्याकरण हम ढंग से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें तत्सम शब्द नहीं मालूम होता है। ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको तत्सम शब्द पहचानने की। ठीक है, अब मैं तद्भव की एक पहचान बताता हूँ। तद्भव मैंने एक पहचान यहाँ आपको बता दिया। दूसरा बताता हूँ कि अगर ड के नीचे जो बिंदी है, दो शब्द आते हैं, इसे उच्छिप्त कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। अगर किसी शब्द में अगर ये ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी मिलता है आपको, वो जो है तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, ये तत्सम शब्द मैंने पहचान बता दी। ये सब शब्द जहाँ मिलेंगे, ये दोनों जहाँ तीनों मिलेंगे, तीनों वो 100% जो है तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जहाँ पर र का जो मिलेगा ये भी तत्सम कहलाएगा। और वाह में, लेकिन ज़्यादातर शब्दों में वाह का प्रयोग होता है और तत्सम शब्द कहे जाते हैं। आइए हम तालिका के माध्यम समझते हैं कि किस शब्द का तत्सम और तद्भव होगा। आइए मैंने आपके सामने कुछ तत्सम तद्भव शब्द लिखे हैं, इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होता है और कैसे हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहचान बता दी है। तो यहाँ मैंने उन्हीं तत्सम तद्भवों को लिखा है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही है कि इन्हीं शब्दों को आपको समझाया जाए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कर्म, मैंने बताया था कि अगर रा, पहचान बताई थी ना, ये पहचान कि अगर रा है, माँ के ऊपर रा है ना, तो मैंने बताया था कि 100% तत्सम है। अब इसका जो तद्भव क्या हो जाएगा, काम। मैंने बताया था वाह भी पहचान है कि तत्सम शब्द की वाह आ रहा है। वह नव्य का क्या हो जाएगा, नया। आद्य का तद्भव क्या हो जाएगा, आज। अगर देखिए गा के नीचे रहा है, ये तत्सम है, मैंने पहचान बता दिया आपको। ये देखिए अग्र का आगे, मक्ष का, ये देखिए मैंने बताया था छ अगर किसी शब्द के बीच में है तो तत्सम है। देखिए यहाँ पर है, तत्सम है, इसका हो जाएगा मक्खी। ये देखिए, फिर देखिए ये छ आ रहा है, छार का हो जाएगा खार। ये क्षीर, देखिए फिर छ आ रहा है, इसका जाएगा खीर। यानी आप इसमें ध्यान देख रहे होंगे, छ जो है जब तद्भव में जाता है तो खा में प्रवर्तित हो जाता है, खा में। यहाँ देखिए आप, मच्छ का मक्खी, छार खार, क्षीर खीर। देख रहे हैं ना, जो छ संयुक्त व्यंजन है, जब इसका तद्भव हो जाएगा तो खा में परिवर्तित हो जाता है। गणना गिनती, कंटक कांटा, धूम, देखिए माँ नीचे रहा है, धूम का धुआं। नृत्य का, देखिए ना के नीचे रहा है, नृत्य का नाच। प्रिय का देखिए और रहा है, प्रिय का प्यारा। ये देखिए विवाह का, देखिए विवाह का ब्याह। मैंने आपको बताया कि वह जो है, जो तत्सम में वह जो है बाल प्रवृत्ति जाता है। यहाँ देखिए वधु है, यहाँ बहुबा हो गया। यह मत्स्य
ये मैंने आपको जो 3 श बताए थे, श, श और स, अगर ये जो है तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये किसी भी शब्द में है तो भी तत्समय। देखिए यहाँ पर आ रहा है, मत्स्य का मछली, घृत, ये देखिए रा बनने बताया था ना, ये घृत का घी, हस्त का देखिए आदर्श आ रहा है ना, हस्त का हाथ, ज्येष्ठ का देखिए यहाँ पे ज्येष्ठ का आदर्श आ रहा है ना, ये इसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं पेट चिरवा वाला स्थान, ज्येष्ठ का जेठ। इसी तरह से और भी शब्द आपको जो है किताब में से ढूंढ कर अभ्यास करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आ गए होंगे। और मुझे अपने क्लास 10th के विद्यार्थियों से निवेदन करना है कि आपको ये जो मैंने 2 कॉपी बनवाया है, नोटबुक, जो दूसरी कॉपी मैंने बताया था 100 पन्ने की, उसमें आपको ये जो है काम नोट करना है। मैंने आपको पिछले ही दिन आपको एक वीडियो मैंने भेजा था, उसमें बताया था कि आप 2 कॉपी बनाएंगे, एक कॉपी रजिस्टर बनाएंगे 200 पेज की और एक कॉपी रजिस्टर बनाएंगे 100 पेज की। तो ये जो कार्य है वो आपको 100 वाले पेज में करना है। इसमें मैंने आपको बताया था संस्कृत काम और व्याकरण काम जो है 100 वाले पेज वाले कॉपी में होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे साहित्य संसार, मैं आपकी ऐसा संभव आपकी समस्या का निदान अवश्य करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मैं एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।